हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। 5 साल पहले शर्मा परिवार के साथ जो हादसा हुआ था वो बहुत ही भयानक था। एक ही रात में पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। श्रेया का भी कार एक्सीडेंट हो गया था और कुछ भी उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी माँ के कहने पर नानी के घर जाने का फ़ैसला लिया। वो नानी का घर अब मामा का घर हो चुका था, जहाँ पर उसकी मामी उसको बहुत परेशान करती है। आज भी श्रेया को वो घटना याद आती है तो उसका मन दुखता है कि कैसे कुछ साल पहले उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। उसके पास यदि कोई रहने की जगह होती तो वो कभी भी अपने मामा के घर नहीं आती, क्योंकि उसके मामी के कहे एक एक शब्द बहुत ही खतरनाक होते थे, जो सीधा दिल को चुभते थे। बट फिर भी श्रेया अपने आप को कंट्रोल करती है और कुछ भी नहीं कहती। वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेती है, क्योंकि उसने सोचा कि इन केस वो ज़्यादा अपनी मामी से कोई बहस करेगी तो उसकी मामी उसकी माँ को और ज़्यादा टॉर्चर करेगी, और जब वो इस घर में नहीं होगी तो उसकी माँ और उसके भाई को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इसलिए उन दोनों की खातिर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। और श्रेया की माँ भी उसे इशारों से यही कह रही थी कि वो अपनी मामी से कोई भी बात, कोई भी बहस ना करे। इसलिए श्रेया ने भी कहा, ठीक है माँ, मैं समझ गई। एक काम करिए, आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए, बाकी का काम आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। श्रेया ने अपनी माँ को घर के अंदर धक्का दिया और खुद काम में लग गई। यहाँ श्रेया जैसे ही कपड़े धोने लगी, वैसे ही उसने देखा कि जो गिफ्ट बॉक्स श्रेया ने लिए थे वो उसकी मामी ने उठा लिए हैं। और जैसे ही उसकी मामी ने खोल के देखे, वो एकदम से सरप्राइज हो गई, क्योंकि उन दोनों गिफ्ट बॉक्स में बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। उन्होंने श्रेया से कहा, श्रेया, ये तुम लेके आई हो? श्रेया ने कहा, हाँ, मैंने अपनी माँ के लिए लिया है। तो मामी ने कहा, क्यों, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तुम अपनी माँ के लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ले सको? तब श्रेया ने कहा, क्या मैं अपनी सैलरी से इसे नहीं खरीद सकती? श्रेया को थोड़ा बुरा महसूस हुआ कि उसने ये 2 गिफ्ट भी क्यों लिए। उसे सारे गिफ्ट के साथ साथ ये 2 गिफ्ट बॉक्स भी वापस कर देने थे, और श्रेया उनको लेना भी चाहती थी, बट तब तक उसकी मामी ने वो गिफ्ट बॉक्स अपने पास रख लिए थे। और उन्होंने श्रेया से कहा, तुम्हारी माँ को तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तुम और तुम्हारी माँ इस घर में बहुत टाइम से रह रहे हो, तो ऑफ कोर्स यदि कोई चीज़ आती है तो तुम्हें पहले मुझे देना चाहिए था। बट श्रेया ने भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और वो कपड़े धोती रही। उसकी मामी ने फिर से याद दिलाया कि अब तुम्हें सैलरी मिल गई है तो तुम जल्दी करो और पिछले महीने के सारे एक्सपेंसेस मुझे दो।
इवन पिछले मंथ का और इस मंथ का दोनों का ही तुम्हारा जो भी लिविंग एक्सपेंस है वो मुझे दो। तुम्हारे मामा दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं इस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तुम्हें भी कंट्रीब्यूट करना है। श्रेया ने भी हाँ कह दिया और उसकी मामी अंदर चली गई। कुछ टाइम बाद उसकी मामी आई और उन्होंने बहुत सारे कपड़ों का ढेर श्रेया के ऊपर फेंक दिया। इसमें बहुत सारे गंदे कपड़े थे और बहुत सारे बेडशीट थे। इतने सारे गंदे कपड़े और बेडशीट को देखकर श्रेया को अच्छा नहीं लगा, पर वो क्या ही कर सकती थी। वो किसी और के छत के नीचे रह रही थी। किसी और की छत के नीचे रहना कितना पेनफुल हो सकता है, ये उसे आज समझ में आया था। पर उसने कुछ नहीं कहा और कंटिन्यू कपड़े वॉश करना जारी रखा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और उसके हाथ भी एकदम कोल्ड हो गए थे और फ्रीज़ हो गए थे। पर इससे ज़्यादा दर्द तो उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। पर वो क्या ही कर सकती थी, उसे तो ये काम करना ही था, क्योंकि वो अपना घर तो अभी नहीं ले सकती थी और उसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की भी इच्छा थी, जिससे वो अपनी माँ और भाई का ध्यान रख सके। श्रेया बिना कुछ कहे अपना काम किए जा रही थी, पर किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि ये सारा इंसिडेंट तनय ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो बचे हुए गिफ्ट देने के लिए आया तो उसने आंगन में हुई ये सारी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। वो समझ गया था कि श्रेया उसे अंदर आने के लिए क्यों मना कर रही है, क्योंकि वो खुद को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। इस टाइप की फैमिली में रहना बहुत बड़ी बात होती थी। इतना सब कुछ सहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यही बात थी कि वो चाहती थी कि तनय बाहर से ही चला जाए और इस घर में ना आए। तनय भी ये सब बातें सुनकर अंदर नहीं आया, बल्कि सारी बातें रिपोर्ट करने के लिए चला गया। वो चाहता था कि जल्द से जल्द ये सब बातें रोहित को पता चलें। सारी दोपहर श्रेया उन गंदे कपड़ों को धोती रही और इतने कपड़े धोने के बाद वो एकदम से फ्रोज हो गई और बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने अपने हाथों को रगड़ा, जिससे उसे कुछ गर्मी महसूस हुई और सीधे घर के अंदर कमरे में चली गई जहाँ हीटर ऑन था। यहाँ उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ, उसे अंदर से वार्म फीलिंग आई। जब वो थोड़ा रेस्ट कर ही रही थी, उसी समय उसकी कज़न सिस्टर, जो कि उसकी मामी की बेटी थी, वो और मामी दोनों आ गए और श्रेया और उसकी मॉम के सामने सोफे पर बैठ गए। दोनों मज़े से हाथों में नेल पॉलिश लगा रहे थे। श्रेया की कज़न ने अपनी माँ की तरफ इशारा करके कहा, मम्मी ये देखो श्रेया यहाँ बैठी है, लगता है इसके सारे काम हो चुके हैं। तब उसकी मामी ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, श्रेया तुमने सारे कपड़े धो लिए हैं? गुड। अब एक काम करो, जो भी बर्तन किचन में रखे हुए हैं उनको धो दो और सारे घर को साफ कर दो। श्रेया वैसे ही पूरी दोपहर काम करके बहुत थक गई थी। उसने इस फैले हुए घर को देखा और यहाँ वहाँ फ्रूट्स के छिलकों को पड़े हुए देखा और अपने सामने बैठी मदर डॉटर की जोड़ी को देखा जो मज़े से नेल पॉलिश लगा रही थी। इस पर श्रेया ने थोड़ा गुस्से में कहा कि आज पूरा दिन भर मैंने कितने कपड़ों को धोया है, आप अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती कि वो थोड़े बर्तन धो दे? श्रेया की कज़न ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ
और तुम मुझसे काम करने के लिए कह रही हो। इस पर श्रेया की मामी ने कहा, मैंने तुम्हें बर्तन धोने के लिए कहा है ना, तुम वो काम करो, ये सब बकवास क्यों कर रही हो। तुम ही तो हमेशा बर्तन धोती हो ना। तुम इतना अपने आप को बड़ा मत समझो कि तुम कुछ दिन बाहर जॉब कर रही हो और पैसे कमाने लगी हो तो तुम ये सब काम नहीं करोगी। तुम्हारी बहन तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है, उसकी शादी हो गई है, उसका पति अमीर है, वो एक रिच हस्बैंड की वाइफ है, तो वो कैसे ये सब बर्तनों को धो सकती है और अपने इतनी कीमती हाथों को ख़राब कैसे कर सकती है। तभी श्रेया ने सोचा, अच्छा इसके हाथ कीमती हैं और हमारे क्या है फिर। हमेशा मामी ने अपनी बेटी को लिटिल प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, उससे कोई भी काम नहीं कराया, इसलिए आज इतनी बिगड़ गई है। तभी श्रेया को भी याद आया कि कैसे उसके पेरेंट्स भी उसे कितना प्यार करते थे। जब हम लोग भी अच्छे रहते थे तब मुझे भी मेरे पेरेंट्स एकदम लिटिल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, पर आज देखो कैसे मामी लोग मुझे परेशान कर रही हैं। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है, पता ही नहीं चला। उसकी मामी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती जा रही थी। जब तक श्रेया के नाना नानी ज़िंदा थे तब तक तो सब कुछ अच्छा था, पर जैसे ही श्रेया के नाना चल बसे तब श्रेया की मामी को लगा कि वो इस घर की मालकिन बन गई है और वो श्रेया और उसकी मम्मी पर बहुत ही जुल्म करने लगी थी। सारे घर के काम उन्हीं से करवाती थी जिससे कि काम वालों के पैसे बच सकें। श्रेया की मामी श्रेया को घूर के देखती है। इस पर श्रेया समझ जाती है कि बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि कुत्ता हमें काट रहा है तो हम तो उसे वापस नहीं काटेंगे ना। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ का हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। किचन में चारों तरफ बर्तन ही बर्तन थे जो कि इतने गंदे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिन के बर्तन पड़े हैं। उसने अपनी स्लीव्स को रोल किया और काम में लग गई। जब वो अपना काम कर रही थी तभी उसकी मामी पीछे से बड़बड़ा रही थी, देखो तुम्हारी कज़न ने कितनी अमीर फैमिली में शादी की है, उसके ससुराल वाले कितने अमीर हैं, इसके पति का अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और वो ऑटो ड्राइव करता है। तभी श्रेया की कज़न अपनी माँ को हाथ मारती है और कहती है, अरे मम्मी ऑटो नहीं, इट्स ऑडी। तब श्रेया की मामी कहती है, ओके ओके ऑल राइट, इट्स ऑडी, जो कि बहुत महंगी होती है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम भी एक अमीर आदमी ढूंढ लो और उसके साथ सेटल हो जाओ। बट तुम्हारी फैमिली तो एकदम बैंकरप्ट हो गई है, तुमसे कौन ही शादी करेगा। तुम अपनी सिस्टर की तरह लकी थोड़ी हो। और दूसरी भी बात यह है कि तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड को देखकर तुमसे कौन ही रिश्ता रखना चाहेगा। तभी श्रेया ने सोचा कि हाँ हम तो लकी हैं ही नहीं ना, तुम्हारी बेटी ही इस दुनिया में सबसे लकी है। तब श्रेया की मामी ने कहा, जो मैंने तुम्हें एक रिश्ता बताया है तुम उस पर विचार करो। ये याद रखो कि मैंने और तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। ये अपॉर्चुनिटी तुमको मिस नहीं करना है, क्योंकि अच्छे लड़के आसानी से मिलते नहीं हैं। श्रेया को मामी की बातें एकदम पसंद नहीं आ रही थी। श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपनी मामी की इन बकवास बातों को सुनना भी नहीं चाहती थी। उसकी मामी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द कोई लड़का पसंद कर ले और यहाँ से निकल जाए, जिससे कि उनके घर में जगह बने। और दूसरी बात ये
कि वो श्रेया के बदले लड़के से गिफ्ट की मांग भी कर सकती थी। यही सब उनके माइंड में चल रहा था। श्रेया ने सोचा कि कितना आगे का सोच लिया है मामी ने। खैर, उसने कपड़े धोए और बर्तन धोए, सब हाउस क्लीन किया और उसने डिसाइड किया कि वह अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाएगी। पर जैसे ही वो रूम में जाने लगी, उसकी मामी ने उसे रोकते हुए कहा, यदि तुम्हारा सारा काम हो गया है तो तुम एक काम करो, मार्केट जाओ और सम ग्रॉसरीज बाय कर लो, और तुम्हें डिनर भी तो बनाना है। और हाँ, पनीर लेके आना, क्योंकि मेरी बेटी को पनीर बहुत पसंद है। श्रेया को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया, क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा गुस्सा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और श्रेया मार्केट चली गई। वहाँ पर उसने ग्रॉसरीज़ को ख़रीदा और जैसे ही वो मेन डोर से अंदर आ रही थी, उसे अपना भाई शांतनु मिल गया, जो कि बिल्कुल अभी ही स्कूल से वापस आ रहा था। जैसे ही शांतनु ने श्रेया को देखा, उसने प्यार से कहा, दीदी तुम कब आई? तभी श्रेया ने भी अपने प्यारे भाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शानू। और ऐसा बोलते हुए उसने अपने छोटे भाई को अपनी बाहों में भर लिया। उसने प्यार से उसे किस किया और धीरे धीरे हल्के हाथों से उसके सर को सहलाना शुरू किया और प्यार से कहा, शानू कैसे हो तुम, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और तुम मन लगाकर पढ़ते भी हो कि नहीं, माँ का ध्यान रख रहे हो ना? अपनी दीदी की इतनी प्यार भरी बातों को सुनकर शांतनु थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने भी दीदी को प्यार से हग किया और एकदम बहुत देर तक गले लगाए हुए खड़ा रहा। श्रेया भी अपने भाई को देखकर इमोशनल हो गई। दोनों भाई बहन बहुत देर तक एक दूसरे को हग किए खड़े रहे। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, ये वीडियो मैंने बहुत लेट नाइट रिकॉर्ड किया था और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। इन केस यदि कुछ मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।